हेलो हेलो, जुड़ जाओ सब। एंड आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है रेसिस्टेंस से प्रतिरोध के बारे में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पैरेलल रेजिस्टेंस और श्रेणी क्रम रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करके न्यूमेरिकल्स के रूप में कैसे सॉल्व करते हैं। तो जल्दी से जल्दी जुड़ जाओ और क्वेश्चन को बनाते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बाबू बोर्ड्स और आईआईटी नीट के बेसिड होते हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है ना ये पीवाई की क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन है पीवाई की क्वेश्चन। पीवाई की मतलब क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को काफी डेडिकेशन से हमें सॉल्व करना होता है और ध्यानपूर्वक सॉल्व करना होता है, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ फॉर्मूले लगते हैं जो आप लोग को थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे कहीं से, तो उसका क्लियर होगा। बाकी सब अपना पहले थ्योरी को क्लियर करके तब इस पे आगे देखते हैं। तो सबसे पहला चीज है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि ये एक रेजिस्टेंस है और इसमें हमें पूछा गया है कि परिपथ में विद्युत धारा का मान बताना है। मतलब टोटल ये परिपथ में हमें क्या बताना है, विद्युत धारा की मान बताना है। तो परिपथ में विद्युत धारा के मान को हम कैसे बता पाएंगे, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि परिपथ में ये सबसे पहले जो ये रेजिस्टेंस है ये किसका है, श्रेणी क्रम का रेजिस्टेंस है, श्रेणी क्रम का। तो श्रेणी क्रम का रेजिस्टेंस है, इसके लिए परिपथ में विद्युत धारा का मान का सूत्र होता है I बराबर V बटा में R तुल्यांक। ये सूत्र होता है, कैसे निकालोगे? I बराबर वोल्ट कितना दिया गया, 10 वोल्ट दिया गया, 10 बटा में R तुल्यांक कितना है, पूरा दोनों ऐड कर दो तो R1 प्लस में R2। I बराबर क्या होगा, 10 बटा में R1 R2 का मान कितना है, 6 प्लस में 2। तो I बराबर हो जाएगा 10 बटा में 8, 5 ये 4। मतलब कि अगर इसको आगे वाला आंसर लिखोगे तो वो तुम्हारे किस में आएगा, एम्पियर में आएगा। एम्पियर इतना एम्पियर की जो धारा है तो R1 से R2 से होकर क्या हो रही है, गुजर रही है। इसका मतलब ये सॉल्व करो। तो आप लोगों को फार्मूला देखना होगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पैरेलल का क्वेश्चन है और ये है पार्श्वक्रम का। पार्श्वक्रम का हम कैसे सॉल्व करते हैं, इस पे ध्यान देना। पार्श्वक्रम के क्वेश्चन को कैसे लेते हैं, प्रतिरोधों में धारा का तुल्यांक पूछ रहा है और विद्युत परिपथ में धारा का मान पूछ रहा है। तो प्रतिरोधों में धारा का तुल्यांक के लिए सूत्र क्या होता है, वही होता है I बराबर क्या होगा, V बटा में सबसे पहले एक बटे, मतलब कि यहाँ से जो I जा रहा है तो दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, यहाँ में बढ़ जाएगा और इसमें बढ़ जाएगा। यहाँ से बाहर निकलेगा तो ऐसे इससे, और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो पता है, तो सबसे पहले इसका तुल्यांक निकालेंगे तो V बराबर क्या होगा, R1 का तुल्यांक। I बराबर V का वोल्ट कितना है, 12 बटा में R1 का मान कितना है, 6। I बराबर हो जाएगा 2 एम्पियर। मतलब यहाँ से जो धारा जा रही है वो 2 एम्पियर की जा रही है। नीचे वाला क्या करना, I बराबर क्या होगा, V बटा में R2। I बराबर V का मान कितना है, 12, R2 का मान कितना है, 3। I बराबर होगा 6 एम्पियर और नीचे से धारा कितना जा रहा है, 6 एम्पियर जा रहा है। तो ये हमने जो निकाला है वो प्रतिरोधों के तुल्यांक निकाला है विद्युत परिपथ में। अब इसका हम तुल्यांक कैसे निकाल सकते हैं, परिपथ में मान कैसे निकाल सकते हैं। परिपथ में इसका मान क्या होगा, मान को पूरा करने के लिए इसको ध्यान रखना। I बराबर क्या होता है, V बटा में R1 प्लस में R2। I बराबर R1 R2 को जोड़ दो, R1 ये है, R2 ये है, कितना है 6 2 8। तो V बटा में क्या हो जाएगा, V का मान कितना है, 12 बटा में 8। और यहाँ से जो आंसर निकल जाएगा वो तुम्हारा आ जाएगा R तुल्यांक। R तुल्यांक देख लेना, पूरा कैलकुलेशन बिल्कुल इसी पे बेस होगा। ये मान कैसे निकलेगा, परिपथ में धारा का तुल्यांक और विद्युत परिपथ में धारा का मान निकालना, तो इसको भी हम निकालेंगे। हम अभी बता दिए, आप लोग निकाल सकते हो खुद से। तो इसमें परिपथ में धारा का तुल्यांक कैसे निकाल सकते हो, वही सूत्र रहेगा I बराबर V बटा में R तुल्यांक। R तुल्यांक है, I का मान कितना है, वोल्ट का मान यहाँ पे नहीं दिया गया है तो तुम्हें वोल्ट क्या करना होगा ना, मान लेते हैं वोल्ट के मान लिख देते हैं यहाँ पे 10 बोल लेते हैं, 10 हो गया। R तुल्यांक कितना होगा, पहला 8 का निकालना है। पहले हम R1 के मान निकाले ना, जैसे R1 10 बटा में 8, इसको अगर भाग करोगे तो तुम्हारा जो आंसर आएगा वो यहाँ से धारा निकल के जाएगा उतना का एम्पियर में। ठीक है, सेकंड वाला में कैसे निकालोगे, I बराबर क्या होगा 10 बटा में 4, यहाँ से जो निकल जाएगा वो सेकंड वाला में धारा निकल के जाएगा। बिल्कुल इसी पे सब बैठा देना है, इसी पे बैठा देना, सब कुछ इसी पे बैठा देना। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूला के यूज होंगे, आप लोग देख लेना, मैंने सिर्फ रिवीजन करवाया है। बाकी का अगला वीडियो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ओके, थैंक यू। चलिए।